डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स के थ्रू स्टडी किया था व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, अब वैसे ही हम जो है शॉर्ट नोट्स के ज़रिए से केमिकल बॉन्ड्स और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। बेसिकली केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड जो है उसका नाम देते हैं। When atom of different substances approaches each other, there are two possibilities. जब दो एटम डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए, एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करने से चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ कर जाए और न्यू मॉलिक्यूल में वो चेंज हो जाएं, दोनों मिलके एक न्यू मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएं। वहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिपल्जन डोमिनेट कर जाए, यानी कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करने की बजाय इंक्रीज़ कर जाए और एटम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विदाउट फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अगर ऊपर वाली अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए तो फिर जो इसका रिज़ल्ट निकलता है वो है केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम के दरमियान डेवलप हो जाती हैं और ये एटम की एनर्जी लो होने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड आ जाता है। आयनिक बॉन्ड को जो डिस्कस करने से पहले आप इसके नेम को देखें तो आयनिक का वर्ड आ रहा है। आयनिक आयन से निकला है और आयन्स जो हैं आपको पता है वो दो तरह के होते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन बोलते हैं, वहीं पे नेगेटिव आयन जो है उसे हम एनाइन बोलते हैं। लेट्स से दो एटम है हमारे पास, एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 है, यानी कि उसका जो सबसे लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके अंदर वाले जो शेल है उसके अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब हमने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आपको बताया था कि हर एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 8 या 2 कंप्लीट, कुछ डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, कुछ ऑक्टेट। तो ये लेट्स से कि इसका जो ऊपर वाला शेल है उसमें सिर्फ एक है, जबकि अंदर वाला शेल जो है वो कंप्लीट है। वहीं पे एक और एटम है, उसके पास जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी वैलेंस शेल के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये एटम देखेगा कि मेरे पास जो है अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वा लूँ, यानी मुझे 8 पूरे करने हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत मुश्किल है, मैं अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वा लूँ तो अंदर मेरे 8 ऑलरेडी कंप्लीट हैं अंदर वाले शेल में। तो वो क्या करेगा कि अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है एक, ये दूसरे एटम को डोनेट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसका बाहर वाला शेल ही तकरीबन सारा ख़त्म हो गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो गया इस वाले एटम को यहाँ पे, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया ये इस एटम को। अब इसके देखें आप जी, डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसके जो है वो ऑक्टेट जो है लास्ट वैलेंस शेल में अब ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो इस पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, वहीं पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई और ये एटम मिल के रहने लग गए। दिस इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मज़ीद अगर इसकी जो है वो गहराई में इसको समझें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू वन अनदर, ठीक है। ट्रांसफ़र कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र्ड हो गया, एक एटम ने उस पर उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन पे। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन दैट अट्रैक्ट ईच अदर, और ये अट्रैक्शन ही क्या है, केमिकल बॉन्ड। हमने अभी लास्ट में यही पढ़ा था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स।
मैकेनिज़्म जो है अगर उसको डिस्कस करें तो एक एटम मोस्टली यूजुअली मेटल हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो हैं उसमें वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं, उनमें उनकी ये एबिलिटी है एटम की, मेटल की, मेटल एटम्स की। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे यानी कि कैटायन कहलाएंगे। वहीं पे जो नॉन मेटल हैं वो यूजुअली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इजीली वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और एक नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं जिसे हम एनाइन बोलते हैं। अब ये एक नेगेटिव आयन है और एक जो है पॉजिटिव आयन है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होने से उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। इसकी जो एग्जांपल है अगर हम उसको डिस्कस करें तो NaCl की बहुत जो है वो हमारा जो टेबल साल्ट है वो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम के पास जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, ग्रुप 1 में है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको वो लूज़ करता है और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। वहीं पे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और ये दोनों जो है NaCl अट्रैक्ट ईच अदर फॉर्मिंग NaCl, एक आयनिक बॉन्ड यहाँ पे आपको बनता दिखाई देगा। अब हम इसको ज़रा मज़ीद देख लेते हैं एग्जांपल से। जिस सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम कैल्शियम क्लोराइड को देख लेते हैं कि आपको पता है कैल्शियम जो है वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो यहाँ पे आप देखें कैल्शियम था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकले तो वो 2 उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं पे अगर हम क्लोरीन को देखें तो जैसे NaCl में भी उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया था, यहाँ पे भी वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन 2 Cl चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, तो 2 Cl लाएंगे, एक दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और Cl नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएंगे। फर्दर अगर हम इसको जो है वो डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम आया, उसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा लास्ट शेल के अंदर, तो उसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो Cl को डोनेट कर दिए क्योंकि Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 8 चाहिए लेकिन कितने हैं 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इस ये वाला क्लोरीन ले लेगा और एक ये क्लोरीन ले लेगा। अब कैल्शियम के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, वहीं पे क्लोरीन जो है उन पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये इस तरह से एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे और ये एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये वाले जो आयनिक बॉन्ड है ये मोस्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस से बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे NaCl को अगर आप देखें तो NaCl जो है वो एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, यानी एक ख़ास पैटर्न के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है एक उसकी एग्जांपल भी मौजूद है कि NaCl जो है वो किस तरह से एक 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर जो है वो खुद को अरेंज कर लेते हैं और इससे एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बन जाती है। NaCl और कैल्शियम क्लोराइड की यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं दोनों की क्रिस्टल लैटिस। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है उसको डिस्कस करते हैं। जिस सिंपलर वर्ड में अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे म्यूचुअल शेयरिंग भी कहते हैं कि एक ही वक्त में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम का पार्ट बन जाएगा और इससे क्या होता है स्टेबिलिटी को अचीव किया जाता है। मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कि वो दोनों का पार्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दो भाई जो हैं वो मिलके एक गाड़ी ख़रीद लें, अब वो गाड़ी जो है वो दोनों भाइयों की है, वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंटर में उनके जो हैं वो चक्कर लगाना शुरू हो जाएंगे, दोनों के म्यूचुअली वो इनको दोनों को इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बोथ एटम होल्डिंग देम टुगेदर। एग्जाम्पल अगर देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो एग्जांपल ले लें कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं,
आपको पता है कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में और ओवरऑल भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो लेट्स से ये एक हाइड्रोजन का एटम है और वहीं पे एक और भी हाइड्रोजन का एटम है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो शेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और ये जो एटम है दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में हम डिस्प्ले कर देंगे कि म्यूचुअली अब इन्होंने शेयर कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक का क्रॉस से हम शो कर रहे हैं और दूसरे का डॉट से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब सेंटर में आ गए हैं, जिसकी वजह से दोनों एटम जो हैं, ये सेंटर से मुराद ये नहीं है कि अब सेंटर में ही रहेंगे, ये भी जो है रिवॉल्व करते रहेंगे, लेकिन इनका ज़्यादा जो डेंसिटी है वो आप सेंटर में देखेंगे। तो ये दोनों के पास हैं वैलेंस शेल। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के रहने लग गए और ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हम इसको मज़ीद जो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयंस बनते हैं। वहीं पे अब आप देखें कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। यही सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने क्रॉस से शो किया। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो कर दिया। अब ना इसका डुप्लेट कंप्लीट है ना इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। और शेयरिंग इस तरह से आप समझें कि दो भाई हैं, उन दोनों ने जैसे गाड़ी को शेयर किया है, एक ही गाड़ी ख़रीद ली है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ले लें और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी डेंसिटी अब सेंटर में आप ज़्यादा देख सकते हैं, तो ये दोनों अब इकट्ठे मिलके रहने लग जाएंगे। इसी तरह बाकी एटम्स के अंदर भी ये होता है, जैसे कि ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डुप्लेट की एक एग्जांपल है, ये ऑक्टेट की एग्जांपल है कि इस क्लोरीन के पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास भी 7 है। अब दोनों को 8 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों जो अपना 7th इलेक्ट्रॉन है उसे शेयर कर लेंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है, यानी दोनों ने शेयर कर लिए। अब देखें काउंट करें अगर, तो 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी कंप्लीट हैं और 8 ही इसके भी कंप्लीट हैं। तो ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए, सम टाइम कुछ एटम जो हैं वो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन आपके सामने, ऑक्सीजन के जो लास्ट शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टोटल 8 होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 और बैलेंस शेल में 6। तो अब इसे जो है वो कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 मज़ीद चाहिए। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा दूसरे जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ। तो जब ये टोटल शेयर कर लेंगे तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों मिलके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बन गए और 4 दोनों के पास ऑलरेडी हैं। तो 4 शेयर्ड हैं और 4 इनके अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 7 8। तो इस तरह से, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन नीचे वाले की एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 4 इसके अपने और ये 4 जो शेयर्ड हैं, और इसी तरह इसके भी ये 4 अपने और ये वाले 4 शेयर्ड, क्योंकि दो दो दोनों ने शेयर किए हैं। तो इसके अंदर डबल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये 4 4 तो अपने हैं और 4 ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि 2 बॉन्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये 2 तक ही बात नहीं रहती, सम टाइम जो है ऐसे होता है कि 3 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं, और ये मैक्सिमम है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे शेयर हुए, तो इसे ट्रिपलेट या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन एग्जांपल है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इट्स मीन इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन के पास भी 5 हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यही नाइट्रोजन और 3 ही ये नाइट्रोजन शेयर करेगा। ठीक है, अब इसके पास 2 रह जाएंगे अपने, इसके पास भी 2 रह जाएंगे। 3 ये और 3 ये मिलके 6 जो हैं उन्होंने टोटल शेयर किए हैं, जो कि कॉमन है। इस नाइट्रोजन के पास भी ये 6 हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी, और 2 ये, तो 8 जो हैं वो दोनों के पास इस तरह से आ गए। तो इस तरह से ये शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ पे आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इनके अपने हैं, बाकी 6 जो हैं वो इन्होंने शेयर किए हैं। सॉरी 6 नहीं, 3 इन्होंने शेयर करके टोटल 6 जो हैं वो शेयर्ड इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है जी। तो यहाँ पे जितने भी हमने ये एटम देखे हैं ये होमोटोमिक एटम है, यानी एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। यानी हाइड्रोजन है गैस तो H2 यानी कि सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला, क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन क्लोरीन से मिली, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम ही 2 आपस में मिले। अब सम टाइम ये जो बॉन्डिंग है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम ही मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी मिल सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स को कुछ डिस्कस करते हैं जी। तो होमोटोमिक मॉलिक्यूल की बजाय अब हम कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड में अगर वाटर को देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है, तो वाटर में आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन है आपके पास, जिसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब उसे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मज़ीद चाहिए। तो अब ये 3 एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर करेंगे। ऑक्सीजन को जो है वो 2 चाहिए, वहीं पे जो हाइड्रोजन है उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हो गए, 2 और 2 अपने थे, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो और इस हाइड्रोजन के दोनों कंप्लीट हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी भी स्टिल कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं अभी स्टिल, उसे 2 मज़ीद चाहिए। तो वो क्या करेगा कि अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और अब उसके पास टोटल कितने हो गए। सिर्फ ऑक्सीजन को देखें तो टोटल उसके पास अपने जो हैं वो सिर्फ जो उसके अपने हैं वो 4 हैं, और जो शेयर्ड हैं वो एक इसने इधर कर दिया, जिसकी वजह से 2 यहाँ पे भी मिल गए उसे, और 2 यहाँ पे भी मिल गए। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन को भी एक जो ऑक्सीजन से मिल गया, और इस हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये इस तरह से एक जो है वो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O इसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा। आपको पता है कि एक ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो कार्बन है उसके अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा कि ये अपने जो चारों इलेक्ट्रॉन है कार्बन वो शेयर करके, अब कार्बन ने तो अपने 8 पूरे करने हैं, उसे मज़ीद 4 चाहिए, तो जो अपने वो 4 हैं उनको भी शेयर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने अपने 2 दिए, वहीं पे कार्बन ने भी अपने इस ऑक्सीजन को 2 दिए, और टोटल 4 हो गए यहाँ कार्बन के। और दूसरी साइड पे भी कार्बन ने अपने 2 दिए, और ऑक्सीजन से 2 जो हैं ऑक्सीजन ने दिए। अब ये कॉमन पार्ट में देखें 4 इलेक्ट्रॉन है इस साइड पे कार्बन के, और 4 ही इलेक्ट्रॉन इस साइड पे हैं कार्बन के। तो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही हैं 8 के 8, लेकिन कंप्लीट 8 हो गए। वहीं पे ऑक्सीजन के जो हैं वो 4 अपने हैं, ये वाले 2 ये वाले 2, और 4 जो हैं वो उसके पास शेयर्ड हैं, कॉमन हैं कार्बन के साथ। तो इस तरह ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए, इस वाली के और इस वाली ऑक्सीजन का भी सेम सिनेरियो है। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन जो हैं इन्होंने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। और चूंकि यहाँ पे 2 जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ से इधर भी और इधर भी शेयर किए गए हैं, तो इस वजह से डबल कोवलेंट कंपाउंड जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे डबल ही इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुई है, और डबल ही इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुई है। यही जो सिनेरियो है आप अमोनिया के अंदर भी देख सकते हैं, यानी कि NH3। वहाँ पे हमने नाइट्रोजन का देखा था कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसे चाहिए होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने शेयर करेगा,
यहाँ पे एक इस हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया अपना, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह हाइड्रोजन ने भी अपना शेयर किया। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी ये डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी, इसका भी। और अगर नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का ये ऑक्टेट कंप्लीट है। दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये और दो ये, तो टोटल 8 हो गए नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड को भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है वो कार्बन जो है उसके अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं। आपको पता है नाइट्रोजन जो है, आप समझ आ गई होगी कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि उसे 8 करने के लिए 2 उसके पास अपने रह जाते हैं और 3 3 जो हैं वो शेयर करके 6 बना लेता है। 6 और 2 8 हो जाते हैं। इसी तरह कार्बन जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसे 4 मज़ीद चाहिए। तो जितने मज़ीद चाहिए होते हैं उतने ही उन्हें शेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक देखें, 4 उसने जो 4 में से 3 नाइट्रोजन के साथ शेयर किए और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड बन गया। नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो हमारे पास मीथेन की है। मीथेन वो गैस है जो कि आपके किचन में आ रही है और आप उसमें जो है कुकिंग वगैरह करते हैं। तो ये अगर इसको हम देखें, मीथेन की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कार्बन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, और अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और यहाँ पे मीथेन हाइड्रोजन के भी 4 हैं। अब एक कार्बन जो है उसने 4 अपने शेयर करने हैं हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन एक ही शेयर कर पाता है, तो बाकी हमें कितने 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 4। तो ये चारों हाइड्रोजन जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करते जाएंगे, वहीं पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास मीथेन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम मीथेन में देखें तो 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 2 ही जो हैं वो दो दो दोनों के साथ हाइड्रोजन, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखें कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से उसने जो है 2 2 जो है वो कार्बन के साथ ही शेयर करके अपने जो है वो शेयर कर लिए, और वहीं पे जो एक एक था अब चारों इसे शेयर करने पड़ने हैं। तो 2 उसने दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिए और एक एक 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो चारों इस तरह से शेयर हो गए, जिसकी वजह से उनकी तादाद टोटल 8 बन गई। तो इस तरह से जो है ये आप इथेन को भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब हम जो है पोलर और नॉन पोलर जो एटम हैं उनको भी देखेंगे। उससे पहले ये मेथनॉल रह गया, इसको भी देख लेते हैं। मेथनॉल के अंदर जो है वो मीथेन, ठीक है, मिथाइल सॉरी, यानी कि मीथेन में से जो CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो मिथाइल कंपाउंड बनता है। तो CH3 और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH ग्रुप, ये मिलते हैं तो मेथनॉल बनती है। यहाँ पे आप देखें कि ये ऑक्सीजन है, उसने अपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया है। 4 उसके पास अपने हैं, और जब इधर शेयरिंग की तो 2 ये बन गए, और इधर शेयरिंग की तो 2 ये बन गए, और 4 ही उसके पास शेयर्ड हो गए, उसका 8 कंप्लीट हो गया। वहीं पे अगर हम कार्बन की बात करें तो उसने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है, उसे भी चारों अपने जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं, उसके पास होते भी 4 ही हैं, और बाकी जो 3 हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और उसके 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को पढ़ना है। अब पोलर और नॉन कोवलेंट पोलर कोवलेंट कंपाउंड को जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया था, ये होमोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, यानी कि दोनों जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन, इसका भी न्यूक्लियस जो है उसमें 1 है खींचने पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी 1 है पॉजिटिव चार्ज। इट्स मीन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको ये इक्वली खींच सकते हैं दोनों न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो सेम पावर के हैं। क्लोरीन की अगर बात करें तो इसके भी दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो सेम पावर के हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंटर में ही रहेंगे। वो उनका चार्ज जो है वो ये नहीं होगा कि ये ज़्यादा खींच ले या ये ज़्यादा खींच ले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। लेकिन कुछ जो हमने पढ़े हैं जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन।
अब हाइड्रोजन के पास जो है वो न्यूक्लियस में 1 पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पे ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियस में कितने हैं, 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अब डेफिनेटली ये जो ऑक्सीजन है इसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी ज़्यादा है, यानी कि ये इजीली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपने न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच लेगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेयरिंग भी हुई हो, तो जो ज़रा ज़्यादा अमीर आदमी होगा, जैसे गाड़ी की मैंने अभी एग्जांपल दी थी, तो वो ज़्यादा गाड़ी को इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो पेट्रोल डलवा के ज़्यादा पेट्रोल डलवा के जो है वो कहीं पे भी हर वक्त निकला रहेगा गाड़ी पे। लेकिन जो भाई गरीब होगा वो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवा सकता, कभी कभी जो है डलवाएगा और कहीं उसे लेके जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो एक सीन है ये एलिमेंट्स के अंदर भी, एटम के अंदर भी हमें नज़र आता है कि जिस एटम के पास न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है वो ज़रा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वहीं पे जो एटम जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम है खींचने की ताकत, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो जो है वो पॉजिटिव बिहेव करने लग जाता है। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके दरमियान अब ये होमोटॉमिक नहीं है, हेट्रोटॉमिक है। तो ये क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसके तो खींचने की ताकत, एक बेचारे के पास जो है वो प्रोटॉन है, जब वहीं पे क्लोरीन जो है उसके पास तकरीबन 17 जो है वो प्रोटॉन है। तो ये इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके ज़्यादा करीब नहीं है बल्कि किसके, क्लोरीन के ज़्यादा करीब है, और क्लोरीन पे इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो दो पोल क्रिएट हो गए हैं इसको हम ऐसे, जो मॉलिक्यूल हैं इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और होमोटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है तो उसे हम कहते हैं ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और इनके अंदर कोई पोल्स नहीं बने तो इनको हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह आप जो हैं वो याद रख सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का क्या डिफरेंस है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ से देखिए, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल यानी सेम एटम, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन द मिडल ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दिस गिव राइज टू अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ एसेंशियली नॉन पोलर इन करेक्टर। और इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे आपने इसकी जो है दुरुस्तगी कर लेनी है, न्यू बुक में भी जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर इन नेचर। वहीं पे अगर हम देखें तो दूसरा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड ऐसे की बात करें जो नॉन आइडेंटिकल एटम के दरमियान होता है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो वजह क्या है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। The shared pair of electrons bend toward more electronegative chlorine atom creating a partial negative charge on it, जिसकी वजह से अब क्लोरीन की एबिलिटी जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी इसको सम अप करें, काफ़ी जो है वो लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। तो ये आपने याद कर लेना है इसको। मेन जो कॉन्सेप्ट है आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पोलर और नॉन पोलर में फ़र्क ये है कि पोलर में दो पोल्स बनते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत की वजह से। जो ज़्यादा खींच लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो कम खींचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बन जाते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे उसकी वीडियो भी आपको इजीली मिल सके।